जहां साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी को भला कौन भूल सकता है। फिर धराली में आई भीषण आपदा। उत्तराखंड इस जैसी न जाने कितनी आपदाओं का दंश झेल चुका है। उत्तराखंड यूं तो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन यही प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है तो ना जान बचती है और ना जहां। इसकी वजह है पहाड़ी इलाकों में कमजोर मिट्टी से बनी खड़ी ढलान। हालांकि इससे भी बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। बढ़ता तापमान और बारिश के बदलते पैटर्न ने प्रकृति पर बुरा असर डाला है। ऐसे में क्या है आपदाएं किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का दौर थम नहीं रहा। 2013 की महाआपदा से लेकर धराली की तबाही तक उत्तराखंड में कई ऐसे मंजर देखे। हर बार मॉनसूनी बारिश आफत बनकर आई। प्राकृतिक आपदाओं ने जीवन को तहस नहस किया। उत्तरकाशी के धराली गांव में खीर गंगा का रौद्र रूप दिखा। खीर गंगा में आई भीषण बाढ़ में कई घर, रेस्टोरेंट बह गए। पानी का प्रचंड वेग देखने को मिला। उत्तराखंड की शांत वादियों में गंगोत्री धाम में धराली अहम पड़ाव रहा, लेकिन देखते ही देखते धराली में तबाही मच गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी ने राहत बचाव कार्य में फिर एक बार साबित कर दिया कि उन्हें ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए देवदूत क्यों कहा जाता है। धराली की आपदा ने फिर सोचने को विवश किया। 2013 में केदारनाथ की आपदा से पहले भी प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। केदारनाथ की महाआपदा झकझोर देने वाली थी। 16 और 17 जून 2013 में केदारनाथ में मंदिर क्षेत्र को छोड़कर समूची मंदाकिनी घाटी में जल का महाप्रकोप देखा गया था। प्रकृति का एक ऐसा तांडव मचा था। केदारनाथ के ऊपर चौरा बाड़ी ताल टूटने को इसकी वजह बताया गया था। चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघला था और झील टूट गई थी। मंदाकिनी का बहाव खतरनाक रूप से उफान करता हुआ आया। देखते ही देखते 7,000 से ज्यादा लोग जल में समा गए। पूरे क्षेत्र में जनधन की बड़ी क्षति हुई। नदी क्षेत्र के गांव, कस्बे तबाह हुए थे। ये आपदा उत्तराखंड की सबसे भीषण और दर्दनाक प्राकृतिक हादसा माना गया। महीनों तक इस क्षेत्र में लाशें मिलती रही। लोगों ने अपनों को खोया। अपने सामने मंदाकिनी के जल में लोगों को डूबते देखा। केदारनाथ की घटना से कुछ दशक पहले जिन घटनाओं को बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में याद किया जाता है, इस समय 6.8 तीव्रता वाले भूकंप में 768 लोगों की मौत हो गई। 1990 में बाग पिथौरागढ़ में मालपा में भारी चट्टानें दरकने से 235 लोग दब गए थे। मालपा के प्रकृति के रौद्र रूप के चलते शारदा नदी का बहाव भी रुक गया था। इससे आसपास के गांव में बाढ़ आ गई थी। 1999 में चमोली में आए भूकंप में बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। 3.8 तीव्रता वाले भूकंप के कारण 100 लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप का असर चमोली और रुद्रप्रयाग के आसपास के गांव में देखा गया था। इसके अलावा गुप्तकाशी, बूढ़ा केदार में प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। इसके 1 साल पहले चमोली में आए भूकंप में बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। 6.8 तीव्रता वाले भूकंप के कारण 100 लोगों की मौत हुई थी। तब कई नदियों का रुख बदल गया था। चमोली, रुद्रप्रयाग जिले में कई गांव को बहुत नुकसान पहुंचा था। ये पिछले 90 साल में हिमालय की तलहटी का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। केदारनाथ आपदा के बाद प्रकृति आपदाओं का सिलसिला थमा नहीं। कहीं वह अतिवृष्टि के रूप में दिखी तो कहीं बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के रूप में दिखी। कहीं ग्लेशियर टूटे। 18 अगस्त 2019 को आरकोटी, टिकोची, मुकड़ी गांव में 19 लोगों की मौत हुई। इस घटना के चलते करीब 30 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। 2021 में एक बार फिर चमोली जिले में हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौली गंगा में बाढ़ आ गई। उफनते पानी ने 2 जल विद्युत योजनाओं को नुकसान पहुंचाया। इससे ऋषिगंगा और विष्णुगाड़ परियोजना को भारी नुकसान हुआ। हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से ग्लेशियर का हिस्सा रौथी पर्वत से टूटकर गिरा था।
इस प्राकृतिक आपदा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मृतकों में ज्यादातर श्रमिक थे। अगस्त 2022 में माल देवता के पास बादल फटा था। सोंग नदी में बाढ़ आई थी। माल देवता का एक हिस्सा प्रभावित हुआ था। 4 अगस्त 2023 को केदारनाथ यात्रा मार्ग में भूस्खलन आया था। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। उस समय 3 लोगों की मौत हुई और 16 लोग लापता। जोशीमठ में 2023 में भूधंसा हुआ था। घरों इमारतों में जिस तरह दरार आई थी उसने लोगों में दहशत पड़ गई थी। सड़कें फटने लगी थी। कई जगहों पर धंसती जमीन से पानी निकलने लगा था। प्राचीन आध्यात्मिक शहर जोशीमठ के इस धंसाव ने हिमालय क्षेत्र के प्रति गहरी चिंता जगाई। उत्तराखंड में बादल फटना, भूस्खलन, एवलांच, अतिवृष्टि, त्वरित बाढ़ की घटनाएं होती रही। इस अवधि में हर साल ऐसी घटनाओं का दंश लोगों ने झेला। जान माल की तबाही हुई। 2020 से 2023 के बीच छोटी बड़ी 183 प्राकृतिक प्रकोप की ऐसी घटनाएं हैं जिससे जान माल का नुकसान हुआ, जनजीवन पर असर पड़ा। इस अवधि में ही अलग अलग क्षेत्रों में 67 बार बादल फटा। जनरल ऑफ जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की स्टडी के अनुसार 2010 के बाद उत्तराखंड में बारिश में बढ़ोतरी हुई। HN बहुगुणा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर YB सुंदरियाल के अनुसार मध्य एवं पश्चिमी उत्तराखंड में बारिश का पैटर्न बदला। राज्य का भू विज्ञान इसे संवेदनशील बनाता है।